आखिर क्यों उजड़ गया आदिवासियों का खूबसूरत गांव और उन्हें भटकना पड़ रहा है दर दर दर। आखिर क्या वजह है कि आदिवासी अपने जवान लड़के और लड़कियों को लेकर के दर दर भटक रहे हैं? जानने के लिए आगे पूरी कहानी देखें। हाय दोस्तों, तो मैं पहुंचा हूँ एक आदिवासियों के गांव में, जहां पर कि ये आदिवासियों का, देखिए मेरे पीछे, ये पहले पूरे घर देख लीजिए, उसके बाद इसकी कहानी मैं बयां करूंगा। देखिए, मैंने उस गांव को विज़िट किया है जो कि मूलतः आदिवासियों का था। यहाँ पर सिर्फ आदिवासियों का जो वर्चस्व हुआ करता था, ये सबसे पहले आदिवासियों का गांव हुआ करता था। धीरे धीरे यहाँ पर सामान्य ओबीसी लोगों ने अपना आना जाना शुरू किया, फिर धीरे धीरे यहीं बसना शुरू किया और उनके जो आधुनिकता इन आदिवासियों को नहीं पसंद आती है और वो लोग धीरे धीरे इस गांव को छोड़ करके जाना शुरू कर देते हैं। देखिए मेरे पीछे आज यहाँ की वीरानियाँ तरस रही हैं आदिवासियों की चौपाल के। मेरे पीछे ये घर है, ताला लगा हुआ है, ये आदिवासियों का है। उसके आगे सामान्य लोगों का है। सामान्य लोगों का ज़रा घर दिखाया जाए इधर से। ये देखो, ये जो सामान्य है इधर, इसी के जस्ट सामने ये सामान्य लोगों का है। तो सामान्य ओबीसी, तो अब आप देख सकते हैं आदिवासियों के घर में और सामान्य जो बाहर से आए हुए लोग हैं उनमें कितना बड़ा फ़र्क है। ये लोग आधुनिकता से बनाते हैं और ये लोग अपने मूलतः जो खपराड़ों का वगैरह वो सब बनाते थे बहुत ही सुंदर ढंग से। तो कुछ तो अभी बचे हुए हैं यहाँ पर आदिवासी, लेकिन ज़्यादातर यहाँ से पलायन कर चुके हैं। और ऐसी क्या मजबूरी रही होगी कि इनको अपना घर छोड़ करके एक लंबी यात्रा पर निकलना पड़ा। बोलता अब जो है सामान्य या फिर ओबीसीयों का गांव हो गया है और यही लोग इस पर जो है अब काबिज हो चुके हैं। अच्छा, इसकी वजह यह है कि सामान्य और ओबीसी जहाँ पर भी आदिवासी होते हैं क्यों बचने की कोशिश करते हैं। वजह यह होती है कि आदिवासी जो मूलतः होते हैं वो अपने काम से अपने इन्हीं जो अपने जो कल्चर है उसमें ज़्यादा रमे रहते हैं और ये लोग यहाँ पर आकर के जो खेती वगैरह उस पर धीरे धीरे कब्जा करते हैं और फिर इन लोगों को अपना गुलाम जैसा बना करके उनसे काम लेना शुरू करते हैं। तो वो लोग, होता क्या है कि जब उनको लगता है कि शायद उनकी ज़िंदगी यहाँ पर नर्क होने वाली, उनके बच्चों की ज़िंदगी नर्क होने वाली है, जिस तरीके से वो प्राकृतिक के बीच में रहना पसंद करते थे, अब धीरे धीरे वो ख़त्म हो रहा है। तो वो लोग करते क्या है कि अपनी मोह माया त्याग करके वो पूरा का पूरा ये घर वगैरह पूरा छोड़ देते हैं। तो ये स्थितियाँ होती हैं आज के दौर में। जिस तरीके से इन आदिवासियों का पलायन हो रहा है, इससे धीरे धीरे होगा क्या कि ये जो आदिवासी हैं इनकी जो संख्या हर गांव से लगभग ख़त्म होती नज़र आ रही है। एक समय रहा होगा जब इन गांवों में आदिवासी बच्चों की किलकारियां गूंजती रही होंगी और वो कदम कदम पर अपने घरौंदे बनाकर खेल रहे होंगे, लेकिन आज परिस्थितियां कुछ और हैं। इस खूबसूरत वीराने गांव को देखें जहां से आदिवासी पलायन कर चुके हैं। देख ले, ये पीछे अपने ये सब पलायन कर चुके हैं और यहाँ पर धीरे धीरे उन लोगों का है। तो ये थोड़ा सा मॉडर्न तरीका हो चुका है। यहाँ पीछे मेरे देखिए कार वगैरह सारी चीज़ें। तो ये स्थितियाँ हो रही हैं इन गाँवों की, और जहाँ से कि धीरे धीरे उन आदिवासियों की जो जनसंख्या है वो लगभग विलुप्त होती जा रही है। तो आप लोगों को मेरा यही मकसद था यहाँ दिखाने का, जो इनका जो मॉडर्न कल्चर है वो सारी चीज़ें आज के समय में किन परिस्थितियों में हो रहा है। अब कुछ इनकी समस्याओं के बारे में बताया जाए। ये जो गांव होते हैं इनकी सबसे बड़ी समस्याएं पानी की होती है, क्योंकि इसका पलायन का सबसे बड़ा कारण पानी ही होता है। क्योंकि मैं अभी दिखाऊंगा कि ये लोग जो पानी के लिए कितना ज़्यादा परेशान होते हैं कि यहाँ पर किसी भी प्रकार से, जिस तरीके से
कल जल योजनाएं चल रही हैं और बहुत सारी जो पूरे देश में योजनाएं चल रही हैं, तो जहाँ पर कि पानी हर कहीं उपलब्ध है वहाँ पर इन योजनाओं को बहुत तेज़ी से लागू किया जा रहा है, उस पर अमल भी किया जा रहा है। लेकिन जहाँ इसकी ज़रूरत होती है शायद वहाँ पर इस पर किसी भी प्रकार से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आदिवासियों ने इस गांव को खूबसूरत बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन आला अधिकारियों ने यहां पर जल समस्या को लेकर के कोई सुधि नहीं ली है। जल समस्या को लेकर के मैंने आप लोगों को बताया है, उसकी सच्चाई मैं भी दिखा रहा हूं। ये देखिए, ये यहाँ पर बेटा भर रहे हो बेटा, इसमें एक वो भरने के बाद रुकना पड़ता है, दूसरा नहीं भर जाता है। अब भरा जाता है। हाँ, दूसरे के जैसे इसको भर लिया पूरा तो इसके बाद फिर रुकना पड़ेगा, नहीं तो दूसरे वाले में पानी नहीं आएगा। अच्छा, तो सभी लोग, पूरे गांव के लोग इसी से लेते हैं पानी? और से ले जाते हैं। अच्छा, इसी से ले जाते हैं। तो एक वो भरने में कितना टाइम लग जाता है? अरे बहुत दूर लग जाता है, बहुत देर लग जाता है। और धीरे धीरे चला। हाँ, अच्छा, इसको चला के देखें। अरे यार, ये तो चल भी नहीं रहा यार, तुम लोग चलाते कैसे हो? धीरे धीरे चलाते। ये स्थिति है कि इसे चलाओ तो ये करीब 20-25 आधे घंटे लग जाता होगा एक को भरने में, है ना? हाँ, तो ये इतना तुमको भरने में करीब 1 घंटे से ज़्यादा समय लगेगा। तो ये परिस्थितियाँ हैं यहाँ की जो पानी की, कि अगर इनको 1 बाल्टी पानी लेना है तो उसके लिए कम से कम आधे घंटे का समय, इसमें कम से कम 2-2.5 घंटे इनको लग जाएंगे भरने में। और यहाँ पर मैं आपको और चीज़ें बता दूँ कि ये यहाँ की शिक्षा का स्तर है, जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ये स्कूल है, देखिए यहाँ से बच्चे आते जाते हैं और ऐसे यहाँ पर पूरा सब पत्थर वगैरह सब पड़े हैं। अगर कोई बच्चा गिरता है तो उसे चोट लगती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? ना यहाँ के आला अधिकारी इस पर ध्यान देते हैं और ना ही यहाँ के जो भी सरपंच वगैरह हैं वो ध्यान देते हैं। ये परिस्थितियाँ हैं इन गाँव की, जो कि आदिवासियों मूलतः हैं, क्योंकि जो अच्छे लोग हैं वो तो अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में भेजते हैं। इन सरकारी स्कूलों में तो मूलतः आदिवासी के बच्चे ही आते हैं। जो मेरे साथ में देख सकते हैं, ये सब आदिवासी के बच्चे हैं। इनकी शक्ल देख करके आप जान जाएंगे कि ये आदिवासी है। अभी जब मैं पूरे गांव में शूट कर रहा था, मेरे पीछे देखिए जो यहाँ के अच्छे लोग हैं, जो अपने बच्चों को देखिए, वो देखो वहाँ पर वैन खड़ी है, उस वैन से बाहर भेजते हैं पढ़ने के लिए। तो आखिर क्यों इस स्कूल को सही या मरम्मत कराया जाए, इस पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि उनके अपने बच्चे तो पढ़ने के लिए किसी अच्छे स्कूल में जाते हैं। यहाँ तो सिर्फ आदिवासियों का, और अगर वो अच्छा पढ़ लिए तो शायद उन्हें गुलाम बनाना आसान ही रहेगा। और यही वजह है कि इन आदिवासियों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। इन्हें आप देखिए, सुबह 9 बजे जब वो बच्चे पढ़ने जा रहे हैं तो इधर मेरे सामने भी देखिए एक 8, 9, 10 साल का, 12 साल का बच्चा इतने बड़े बड़े पीपे लेकर के पानी भरने के लिए आता है। यानी जिस टाइम यहाँ पर उनके बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, उस टाइम पर इनके बच्चे यहाँ पर मेहनत करके अपने माँ बाप अपना पेट भरने के लिए और उस पानी को मुहैया कराने के लिए जद्दोजहद करते हैं। सुबह से ही इन लोगों की लाइन लगती है। शायद ये बच्चा छूट गया होगा तो अब ये दिन के करीब 9, 10, 11 बजे भरने के लिए आया। तो ये परिस्थितियाँ हो रही हैं इन गाँवों की। आखिर ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों इन आदिवासियों के साथ? चाचा, आप लोगों को पानी यहीं पूरे गांव को यहीं लेने आना पड़ता है? पूरे गाँव के भैया जी क्वार्टर नहीं आंदे ना ते नल की भाई ना कछुआ। अच्छा, ये जो टंकियां बन रही हैं इनका पानी नहीं आता? नहीं आता है। हाँ, गर्मी बहुत परेशान हो जाते हैं हम, जैविक टूट जाता है ना। अच्छा, तो तो दूर जाना पड़ता है फिर? हाँ, पास में चौराहा है वहाँ से। अच्छा, ये जो टंकियां हैं इनका पानी कहाँ जाता है फिर? अब नहीं है चालू। अबे चालू नहीं है? तो ये चालू नहीं होंगी क्या बता रहे हैं? चालू होंगी कि नहीं होंगी? होंगी बंद है। हाँ, बन रहे हैं। तो यहाँ तक अभी लाइन बिछाई गई कि नहीं?
अभी लाइन नहीं बिछाई, हाँ ये तो नहीं बिछाई है। इधर नहीं बिछाई गई है। यानी जो आदिवासियों का गांव है, अभी आदिवासियों के घर ये छूटे हुए हैं। हाँ ये तो पूरे मोहल्ला छूटो। और बाकी उधर उधर तो हो गई सब। उधर तो चल रहा है पानी। नहीं पानी नहीं चल रहा। पानी पानी नहीं चल रहा, मतलब नल हो गए सब फिट हो चुका है। मतलब जो मोहल्ला रहेगा। हाँ मतलब ये तुम्हारा लोगों का आदिवासियों, ये इतना आदिवासियों का है ना। हाँ सब ऐसा हाँ सब ये इधर का छूटा हुआ है। तो अच्छा, इसमें पानी भरने में कितना टाइम लग जाता है? बहुत लगेगा। देखो एक बाई कोई भरा रहा वहाँ कब से, और अब बाई सब बैठी। जब एक बाई को भरा जाओ, जब कोई दूसरी भराई, अब मेहनत मजूरी ये जहाँ तो कैसे जा सके, झई हो जा घंटन। और बच्चे स्कूल जाते हैं? हाँ बच्चे सबके जाते बच्चे जाते हैं स्कूल हाँ, में? इसी सरकारी स्कूल में सब जाते हैं? हाँ, अच्छा सरकारी। कोई प्राइवेट में, कोई सरकारी में। सरकारी में बहुत ज़्यादा, सरकारी में ज़्यादा जाते हैं ना। ज़्यादा। तो ये स्थितियां हैं जो मैंने आपको बताने की कोशिश की थी। तो ये लोग जो है एक साथ आते हैं और लगभग दिन के 11-12 बजे तक यहाँ पर पानी भरते, उसके बाद जा कर के अपने घरों में खाना बनाते हैं। सारे गांव में बिछ गई है। और यहाँ पर जो है बिल्कुल नहीं बिछी। यहाँ पर अभी पानी का कोई वो नहीं है व्यवस्था। अच्छा, कभी सरपंच जी ने या फिर यहाँ के जो कोई सरपंच आता ना, कोई नहीं आता इधर मोहल्ले में, देखते नहीं। तो मतलब यहाँ पर कोई आता ही नहीं, कोई नहीं आता। कोई इन समस्याओं कोई से समस्या नहीं, कोई मेंबर आता ना, सरपंच आता, कोई नहीं आता। तो ये समस्याएं हैं पानी की यहाँ पर। और अभी तो मैंने महिलाओं से भी आपकी बात कराई कि ये महिलाओं में कैसे आक्रोश है कि इनके बच्चे आज भी इन्हीं पानी की समस्याओं में जूझ करके इसी के बीच में रह गए हैं। और ये अपनी शिक्षा का सुधार के लिए कुछ अलग से काम नहीं कर पा रहे हैं, उस पर कोई प्लानिंग नहीं कर पा रहे हैं। आगे भविष्य इनका क्या होगा बच्चों का, इसके बारे में इनकी चिंता सताए जा रही है। और इन्हें लगता है कि शायद मेरी ही तरह मेरे बच्चे भी आगे चल करके सिर्फ इन्हीं पानी में, इन्हीं सामंतवादों में उलझ करके ये लोग अपनी पूरी जीवन भविष्य को बर्बाद कर देंगे।